सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका पाठ नंबर 3 शब्द ज्ञान रीड कराएंगे और उसका एक्सरसाइज वर्क है जो वो आपको करना है। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों से बनने वाले क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे हल, किसान, पानी, कौवा, अध्यापक आदि। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से बनने वाली क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि हल, किसान और उन जो ये शब्द बनते हैं इनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द के भेद। शब्दों के भेद कई आधार पर किए जा सकते हैं। शब्दों के भेद कई आधार पर किए जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ 4 दिखाए गए हैं। नंबर 1 अर्थ की दृष्टि से, नंबर 2 व्यवहार की दृष्टि से, नंबर 3 उद्गम की दृष्टि से, नंबर 4 प्रयोग की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये देखिए। अर्थ की दृष्टि से ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द? 2 प्रकार के। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्वत, हाथी, कमल, मोहन, नदी आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती, वोती, पानी, वानी। इन शब्दों में दूसरे शब्द वोती, वानी निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या होते हैं बेटा? जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि पर्वत। पर्वत क्या हमारा पहाड़ होता है। हाथी एक जानवर का नाम है। लेकिन अब देखो निरर्थक शब्द जैसे धोती, वोती बोलते हैं ना, एक वर्ड जैसे रोटी, वोटी, खाना, वाना, ऐसे बोल देते हैं ना, खाना वाना खा लो, रोटी वोटी खा लो। तो ये वैसे होता है शब्द। ये देखो अब जैसे धोती और वोती है, तो धोती का तो मीनिंग है भाई धोती बांधने वाली होती है वो है, लेकिन वोती का तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, अर्थ नहीं निकल रहा। पानी, वानी, पानी का अर्थ है लेकिन वानी का ये अर्थ नहीं है इसका। तो ये जो पीछे वोती और वानी शब्द है ये निरर्थक शब्द है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का वर्णन किया जाता है। ये सार्थक शब्द 5 प्रकार के हैं। नंबर कै संज्ञा, नंबर 2 पे स्वरनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब है व्यवहार की दृष्टि से। व्यवहार की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द जो बोले जाते हैं तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे पुष्प, पत्र, पुत्र, फल आदि। संस्कृत भाषा के वे शब्द, इजी सी भाषा में लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो यूं के यूं हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में विकृत रूप में आए हैं। विकृत रूप यानी कि उनका रूप बदल दिया गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम से गांव, सूर्य से सूरज आदि। यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदलकर उनको हिंदी में मिला लिया गया है वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे ग्राम होता है संस्कृत में, यानी तो उसको बदल के गांव कर दिया। सूर्य होता है संस्कृत में, उसको बदल कर सूरज कर दिया। नंबर 3 पर है देसी या फिर देशज शब्द।
अपने देश के निवासियों की आम बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे किवाड़, खटिया, झुग्गी आदि। यानी देशवासियों की आम बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे टिकट, अमीर, स्कूल, कुर्की, आफत, जनाब आदि। ये सब क्या है? विदेशी शब्द है, हमारे देशी शब्द नहीं है, ना ही संस्कृत के शब्द हैं। ये दूसरी भाषाओं से, अंग्रेज़ी, रोमन, अरबी, फारसी भाषाओं में से लिए गए हैं। नंबर 3, उद्गम की दृष्टि से ये शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उद्गम की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड करने से कोई अर्थ स्पष्ट न हो सके रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जिनके खंड करने से कोई अर्थ स्पष्ट न हो, यानी कि अगर उनको हमने अलग अलग कर दिया तो उसका शब्द का कोई अर्थ ना रहे, रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जैसे मोहन, मोहन देखो एक नाम है, एक शब्द है। अब इसको अलग अलग कर दें हम, खंड कर दें, इसमें मो को अलग कर दें, हैं को अलग और न को अलग, खंड में कोई अलग अर्थ नहीं है, तो इसका कोई, अगर इसको अलग अलग कर दिया तो फिर ये शब्द नहीं रहेगा हमारा, ये इस वर्डों का कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक खंडों के मेल से बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक खंड का पृथक अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जैसे पुस्तकालय, इसमें पुस्तक प्लस आलय खंड करने पर दोनों के अर्थ स्पष्ट होते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक खंडों के मेल से बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक खंड का पृथक अलग अर्थ होता है। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तक प्लस आलय, तो आलय का अलग है अर्थ और पुस्तक का अर्थ अलग है, तो दोनों को अलग अलग अगर कर दे तो दोनों का अर्थ अलग अलग हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है। अभी आगे देखिए, पेज नंबर 10 ओपन कीजिए आप। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ विशेष अर्थ को बताता है। यौगिक शब्द है यानी कि 2 शब्दों के मेल से बने लेकिन किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्रशेखर, देखो मिला किससे बनकर है? चंद्र प्लस शेखर, लेकिन अर्थ इसका जब निकालेंगे तो यह अर्थ स्पेशल अर्थ दे देता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र प्लस शेखर, विशेष अर्थ में शिव, क्या है? शिव। पवन सुत, पवन और सुत से मिला है, पवन सुत मतलब हनुमान। गजानन, गज प्लस आनंद, तो गज जैसे आनंद वाला कौन है? श्री गणेश जी। ये है हमारा उद्गम की दृष्टि से था ये। अब नंबर 4 पर है प्रयोग की दृष्टि से। ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रयोग की दृष्टि से? 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है वे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये था आपका पाठ नंबर 3 शब्द ज्ञान। शब्द के बारे में जो है
सारा में शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भागों के शब्द को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है, 4 आधारों पर, जिन चारों के अलग अलग पार्ट हैं। अभी प्रश्न नंबर 2 आपको देखना है, ये रेखा खींचकर मिलान करना है। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में आपके, वहाँ से आपको कर लेना है। ये मैच करना है और ये पहेली ढूंढ के आपको कंप्लीट पहेली ढूंढनी थी, ये मैंने आपकी फाइंड आउट कर दी है। तो ये आपको बुक में कर लेना है और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।